अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति में हलचल मचा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो वह सबसे अच्छी बात हो सकती है। अब यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं मानी जा रही है। ऐसे समय में जब परमाणु समझौते पर बातचीत अटकी हुई है और सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, इस तरह का बयान सीधा संकेत देता है कि वॉशिंगटन अब पहले की तरह धैर्य से इंतजार करने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने साफ कहा है कि उनकी प्राथमिकता अभी भी एक डील है। वे चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सहमति बनाए और एक समझौता हो, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका के पास अब अन्य विकल्प भी हैं। उन्होंने 47 वर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय से बातचीत चलती रही है, लेकिन क्षेत्र में शांति नहीं आई। उनके शब्दों में एक तरह की अधीरता दिखाई देती है, जैसे वे कह रहे हों कि अब फैसला होना ही चाहिए। इसी के साथ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में दूसरा विमान वाहक पोत भेजने का फैसला किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब कैरेबियन से निकलकर पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। वहां पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। सोचिए, 2 विशाल विमान वाहक पोत एक ही क्षेत्र में, यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। ट्रंप ने कहा, अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी तो यह तैयार रहेगा, और अगर समझौता हो गया तो इसे वापस बुला लिया जाएगा। यानी सैन्य ताकत को बातचीत की मेज पर दबाव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जरा क्षेत्र की स्थिति को समझिए। गाजा में संघर्ष जारी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव ने पूरे मध्य पूर्व को पहले से ही अस्थिर कर रखा है। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से लंबी बातचीत की। उनकी मांग साफ है, अगर कोई परमाणु समझौता हो तो उसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय संगठनों को समर्थन जैसे मुद्दे भी शामिल होने चाहिए। इजराइल की चिंता यह है कि केवल परमाणु कार्यक्रम पर रोक काफी नहीं है, बल्कि ईरान की व्यापक रणनीति पर भी नियंत्रण जरूरी है। तनाव केवल बयानों तक सीमित नहीं है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया जो यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब आ गया था। इसके अलावा हार्मुज जलडमरू मध्य में भी टकराव जैसी स्थिति बनी, जहां दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब वहां कोई घटना होती है तो उसका असर सीधे वैश्विक तेल की कीमतों पर पड़ेगा। यही कारण है कि खाड़ी देशों ने भी चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रंप ने एक तरफ आशावाद दिखाया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में प्रगति हो सकती है, शायद 1 महीने के भीतर। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर बातचीत विफल रही तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन हो सकता है। यह दोहरा संदेश है, पहले समझौते का मौका और अगर नहीं तो कड़ा कदम। अब सवाल यही है, क्या यह सब केवल बेहतर डील पाने की रणनीति है? क्या अमेरिका सैन्य दबाव बनाकर ईरान को जल्दी समझौते की ओर धकेलना चाहता है, या फिर हम किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? पश्चिम एशिया का इतिहास बताता है कि यहाँ हालात बहुत जल्दी बदल सकते हैं। एक छोटी सी घटना भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। कूटनीति और सैन्य तैयारी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक और बातचीत की उम्मीद है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारी भी दिखाई दे रही है। आने वाले सप्ताह बेहद अहम होंगे। अगर समझौता हो गया तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर वार्ता टूट गई तो 2 विमान वाहक पोतों की मौजूदगी केवल प्रतीक नहीं रहेगी, वह वास्तविक कार्रवाई का संकेत बन सकती है। दुनिया अब यह सब देख रही है कि अगला कदम किस दिशा में उठता है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति के विस्तार को वैश्विक शक्ति राजनीति के संदर्भ में समझाइए। क्या यह एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की निरंतरता का संकेत है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।